वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर 8। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड लिस्ट के मतलब। और नेस्टेड लिस्ट तो इस्तेमाल होती है टू डिमेंशनल डाटा सेव करना होता है तो उस सूरत में इस्तेमाल होती है। ठीक है, गेम्स में इस्तेमाल होती है, मैट्रिसेस को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है और ग्राफ वगैरह का डाटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। अब बेसिकली आज हम क्या सीखेंगे, हम आज पढ़ेंगे नेस्टेड लिस्ट के मतलब और देखेंगे कि नेस्टेड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, नेस्टेड लिस्ट में कैसे एलिमेंट एक्सेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और लूप के थ्रू हम नेस्टेड लिस्ट को कैसे आइटरेट करते हैं। इसके अलावा हम मिनी एप्लीकेशंस देखेंगे। बोले आपके स्कूल में स्टोर करने हैं मार्क्स, तो उसकी जैसे कि अली के मैथ में नंबर आए 90, ठीक है, साइंस में आए 88, इंग्लिश में आए 91। तो अब हमने इसको डाटा को सेव करना है। ठीक है, इस डाटा को सेव करना है। अब हम क्या करते हैं, बजाय ये कि हम सेपरेट लिस्ट क्रिएट करें, हम क्या करते हैं, हम ग्रुप रिलेटेड डाटा को इकट्ठा कर देते हैं ग्रुप की फॉर्म में। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट होती क्या है? नेस्टेड लिस्ट एक लिस्ट होती है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा लिस्ट पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने अली का डाटा सेव करना था, हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई स्टूडेंट्स की। ठीक है, उसके अंदर एक सब लिस्ट बनाई। ठीक है, जिसके अंदर हमने वो स्टूडेंट का नेम और उसके जो मार्क्स थे वो हमने स्टोर किए। ठीक है, इसमें हमने अली का डाटा भी रखा, सारा का डाटा भी रखा और अहमद का डाटा भी रखा। ठीक है, उनके मार्क्स वगैरह स्टोर किए। अब आगे देखते हैं। अब हमें बेसिकली नेस्टेड लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नेस्टेड लिस्ट हमें अलाउ करती है कि हम मल्टी डिमेंशनल डाटा को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, यानी कि अगर टू डिमेंशन में डाटा दिखाना है, ठीक है, और वो जो है, और इसके अलावा हमने मैट्रिसेस के लिए डाटा को दिखाना है। ठीक है, और टेबल के लिए, ग्रेड के लिए और उनकी प्रोसेसिंग करनी है। तो इन दैट केस ये जो हमारी नेस्टेड लिस्ट होती हैं ये हेल्पफुल होती हैं। अब रियल वर्ल्ड इसकी एप्लीकेशन क्या है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है? बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन किसके ज़रिए से करते हैं, नेस्टेड लिस्ट के ज़रिए से करते हैं। ये किस में कॉमन इसलिए इस्तेमाल होती है, गेम्स में होती है। नेस्टेड लिस्ट इस्तेमाल डाटा एनालिसिस और यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स में होती है। अब बेसिकली नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कैसे होती है? ठीक है, हमने लिस्ट क्रिएट करना तो सीखी थी, अब वो जो है नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करना सीखते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने लिस्ट का एक वेरिएबल लिया और एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर हमने एक सब लिस्ट बनाई। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट बना दी। ठीक है, इस तरह क्या है, अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। ठीक है, अब ये जो 1 2 3 इसका साइज़ 3 है और 4 5 6 इसका भी साइज़ 3 है, 7 8 9 इसका भी साइज़ 3 है। ठीक है, इस तरह भी लिस्ट बन सकती है। और हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो सब लिस्ट हो उसका यानी कि मुख्तलिफ साइज़ की सब लिस्ट हो। जैसे कि अब इस वाली सब लिस्ट को, इस वाली लिस्ट को देखें। अब इसमें पहले क्या है, पहले 0 L0 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक लिस्ट पड़ी हुई है जिसके अंदर 1 2 है, और L1 पर क्या है, 3 4 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, और वो जो है L2 पर क्या पड़ा हुआ है, 6 7 8 9 है। आप दे सकते हैं 0 इंडेक्स पर जो लिस्ट पड़ी उसमें 2 एलिमेंट हैं, 1 पर पड़ी है उसमें 3 एलिमेंट है, और जो इंडेक्स 2 पर पड़ी है लिस्ट उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। अब नेस्टेड लिस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड डाटा टाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एलिस 30, बॉब 25, चार्ली 35। बेसिकली इसमें हमने क्या किया, स्ट्रिंग सेव किया और नंबर सेव किया। ठीक है, इसके अलावा डीपर नेस्टेड लिस्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, पहले हमने एक मेन लिस्ट बनाई जिसके अंदर एक हमारा ए स्ट्रिंग है, बी स्ट्रिंग है और उसके अंदर एक हमारी लिस्ट है। ठीक है, CCDD, और इस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट है। ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे, डीपर नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, और अब मज़ीद भी इनर हो सकती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे हमारी स्ट्रिंग है। इस तरह इस फॉर्म में भी हम लिस्टेड क्रिएट कर सकते हैं। अब बेसिकली नेस्टेड लिस्ट की एक एग्जांपल देखते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसे कैसे कर सकते हैं। हमने एक मेन लिस्ट बनाई, ठीक है, उसके अंदर एक सब लिस्ट बनाई जो कि मैट्रिक्स की रो को जाहिर करती है। ठीक है, और जो कॉमा सेपरेटेड है ये इसके जैसे 1 4 7 ये पहले मैट्रिक्स का पहले कॉलम को जाहिर करता है, 4 5 6 ये रो मैट्रिक्स की दूसरी रो को जाहिर करती है, 7 8 9 मैट्रिक्स की तीसरी रो को जाहिर करती है। इसी तरह गेमिंग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्लेयर के पास इन्वेंट्री है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कैटेगरी के लिहाज से इन्वेंट्री डिफरेंट कर देते हैं। जैसे उसके पास वेपन्स हैं, किस किस्म की हैं, स्वॉर्ड हैं, शील्ड है, कंज्यूमेबल क्या है, पोशन है, फूड है। ठीक है, इस तरह क्वेस्ट आइटम्स क्या है, मैप है और कीज़ हैं। ठीक है, इस तरह भी हम डाटा सेव कर सकते हैं। अब एक्सेस कैसे करते हैं, पहले हम क्रिएट करने देख लें और फिर उसके बाद एक्सेस करना देखते हैं कि कैसे एक्सेस करते हैं।
अब हम क्रिएट करते हैं अपनी सब लिस्ट को, ठीक है। मैट्रिक्स ही कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर पहले हमने बनाई एक मेन लिस्ट, उसके अंदर एक सब लिस्ट बनाई 1 2 और 3, ठीक है। 4 5 6 और 7 8 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें वो जो है ये हमारा लिस्ट एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गया जिसके अंदर एक जैसे साइज की हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसको प्रिंट करवाते हैं। देखें इसने प्रिंट करवा दिया। इस तरह ये तो साइज़ एक जैसा था, इसी तरह हमने देखा था मुख्तलिफ साइज़ की भी हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली सब लिस्ट मुख्तलिफ साइज़ की भी हो सकती हैं, ठीक है। हम पहले में हम 2 एलिमेंट रख लेते हैं, दूसरे में हम 4 एलिमेंट रख लेते हैं और फिर हम 3 एलिमेंट रख लेते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स को भी प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। अब इसे रन करते हैं। अब देखें, अब जो जैसे हमने बनाई वैसी लिस्ट बन गई। अब इसके अंदर भी इनर लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स के अंदर से चलें एक और इनर लिस्ट वाला भी काम कर लें, फिर उसके बाद एक्सेस करना आपको मैं बताती हूँ। अब एक मैट्रिक्स बनाया जी, ठीक है। उसके अंदर 1 2 एक एलिमेंट रखे और एक ये इसके अंदर एक और मैं सब लिस्ट बना देती हूँ, ठीक है। वो मैं स्ट्रिंग टाइप के अंदर रख देती हूँ, ठीक है। ए बी बी, ठीक है। और इसके अलावा क्या करते हैं, चलिए अब आपको एलिमेंट एक्सेस करना सिखाती हूँ। अच्छा, एलिमेंट एक्सेस, इसका एलिमेंट हमने एक्सेस करना हो तो इसका आपको पता है मेन इंडेक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स के 0 पर क्या पड़ा होगा 1 2 3, ठीक है। हम इसको देखते हैं, मैट्रिक्स के 0 पर क्या पड़ा है 1 2 3, ठीक है। और अब हम देखते हैं मैट्रिक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है। हम देखते हैं अब मैट्रिक्स के, अब ये 0 है, ये वाली 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। अब 0 में हमने फर्स्ट रो में हमने इसके कॉलम की वैल्यू क्या होगी 0 1 2। हमने क्या करना चाहते हैं, हम 3 को एक्सेस करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, 0 रो में है और कॉलम क्या है 0 1 2 0 2, ठीक है। ये हमें 3 दिखाएगा, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराते हैं। ये देखें मैट्रिक्स में इसने क्या किया, पहले में हमें मैट्रिक्स की पहली रो 1 2 3 प्रिंट करवा दी और उसमें हमने क्या किया 0 रो में सेकंड एलिमेंट प्रिंट करवाया था और 3 उसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब इस तरह अब इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या है हमारे पास इस वाले मैट्रिक्स में। अब हम क्या करते हैं, इसकी रो 1 दिखाए, ठीक है। और मैं चाहती हूँ थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट दिखाए, ठीक है। अब देखते हैं, अब 0 1 2 ये इसकी क्या आ गई, इस रो का आगे इंडेक्स आएगा और इधर कॉलम की वैल्यू आएगी, ठीक है। कॉलम के कितना मैं देखना चाहती हूँ, थर्ड 0 1 2, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाते हैं। अब इसने ये मैट्रिक्स प्रिंट करवाया, ठीक है। इसने मैट्रिक्स 1 की रो 3 4 5 6 प्रिंट करवाई। उसके बाद मैंने आखिरी एलिमेंट प्रिंट करवाया मैट्रिक्स का 2 और 2, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, अब इस वाले में मैं क्या करवाना चाहती हूँ, इस वाली अरे को एक्सेस करना चाहती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, बल्कि लिस्ट ही रखना चाहिए इसका नेम, एल कर देती हूँ। चलिए अब मैं एक्सेस करती हूँ, प्रिंट एल, एंड एल कराऊंगी तो ये पूरी प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मैं इसका वो जो है रो 1 प्रिंट करवाऊंगी। पहला इंडेक्स ये वाला लेना है तो 0 0 से होगा, ठीक है। अब 1 मैं बेसिकली इंटरेस्टेड हूँ इसकी रो नंबर 2 में, ठीक है। मैं रो नंबर 2 इसकी प्रिंट करवाऊंगी, ठीक है। अब ये देखें, पहले क्या इसने किया, ये बेसिकली इधर से कुछ मैसेज दे देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, पहले इसने क्या किया, अब इसको हम चलाते हैं, ठीक है। अब क्या है, स्टार्ट से ये चला, इसने पहले पूरी कर दी 1 2 3 4 और इसने पूरी लिस्ट प्रिंट करवा दी। अब मैंने ये वाली लिस्ट प्रिंट करवाना चाहती थी, इसने 3 4 A B और मुझे ये प्रिंट करवा दिया। अब इसके अंदर मैं ये वाली लिस्ट प्रिंट करवाना चाहती हूँ, ठीक है। अब इसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगी 0 1, ठीक है। और अब वो जो है ये 1 रो आ गई पहले, ठीक है। और सेकंड क्या करेंगे,
ये 1 रो आ गई, ठीक है। और उसके बाद अब मैं 0 1 और ये 2 इंडेक्स पर ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं इसको 2 पर देखती हूँ, अब देखते हैं क्या आउटपुट आती है। अब ये ए बी दिखाएगा मुझे, ठीक है। अब इसने क्या दिखाया, पहले पूरी लिस्ट दिखा दी, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसकी सेकंड रो दिखा दी, और सेकंड रो में ए बी लिस्ट ये थर्ड इंडेक्स पर जो पड़ी। अब इसमें भी मैं एक्सेस करना चाहती हूँ बी को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी आगे इंडेक्सिंग करूँगी। अब बी को करना है, ए 0 पर पड़ा हुआ है और बी कितने पर पड़ा हुआ है, 1 पर, ठीक है। अब मैं दे दूँगी 1 इंडेक्स। अब मैं इसे चलाती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसने क्या किया, अब इसने मुझे बी प्रिंट दिखा दिया, ठीक है। इस हम पहले गए इस 1 रो पर, और फिर उसके बाद सेकंड इस कॉलम पर, और वो जो है यानी कि थर्ड कॉलम पर 2 इंडेक्स के साथ, और उसके वो जो है इस लिस्ट के सेकंड एलिमेंट पर, ठीक है, 0 1। चलिए अब हम देखते हैं अपने स्लाइड में। अब बेसिकली हमने देख लिया कि कैसे हम मल्टीपल इंडिसेस के साथ हम कैसे एक्सेस करते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स जब हम 0 प्रिंट करेंगे तो ये पूरी रो को प्रिंट कर देगा 1 2 3, ठीक है। 0 0 पास करेंगे ये तो पहला एलिमेंट 1 को प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर 1 2 करेंगे 0 1 ये इस सेकेंड रो में जाएगा, और कौन सा कॉलम प्रिंट करेगा, 0 1 2 6 को प्रिंट करेगा, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, आउटर लिस्ट का, और वो सेकंड जो है इंडेक्स किसका होगा, इनर लिस्ट का, ठीक है। आउटर लिस्ट कौन सी थी, मैट्रिक्स, और इनर लिस्ट कौन सी थी, ये सारी 1 2 3 ये इनर लिस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मॉडिफाइंग एलिमेंट इन अ नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट में हम अपने एलिमेंट भी मॉडिफाई करवा सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करवाएं, अब जैसे हैं हम 5 को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं 99 के साथ, हम क्या करेंगे, पहले इसकी पोजीशन ले करेंगे और उसमें 99। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, इस वाली वैल्यू को 5 को रिप्लेस करवाना चाहते हैं 99 के साथ। हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे देखेंगे हमारी 5 वैल्यू 5 पड़ी किधर है, फर्स्ट रो में, ठीक है। ये फर्स्ट रो में है नहीं, सेकंड में है ये, ठीक है। सेकंड का इंडेक्स कितना पड़ गया, 0 1, ठीक है। ये आ गया 1, पहला 1, और अब कॉलम कौन सा है, 0 1, ठीक है। ये कौन सा आ गया, 0 1, ये पहला रो और फिर दूसरा कॉलम, और ये क्या आ गया, उसको वैल्यू कर दी असाइन 99। अब मैट्रिक्स प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ। अच्छा ये देखें, अब इसने क्या किया, मैट्रिक्स को प्रिंट किया 1 2 3 4 99 6 7 8 9, ठीक है। अगर हमने इस मैट्रिक्स के ए को रिप्लेस करना हो सी से, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि जिस इंडेक्स पर ये पड़ा होगा उसको असाइन कर देंगे। पहले हम देखेंगे रो कौन सी है, ये L 1 0 1, ठीक है। 1 रो पर है, और इधर कॉलम क्या है, 0 1 2 2, और उसके अंदर इंडेक्स 0 के ऊपर, ठीक है। मैं क्या करवाना चाहती हूँ, इसको मैं करवाना चाहती हूँ C, ठीक है। अब मैं क्या कर दूँगी, प्रिंट करवाऊँगी लिस्ट। अब इसे चला कर देखते हैं। अब ये देखें 1 2 3 4 पहले ए बी था, अब सी बी हो गया। अब आगे देखते हैं। अब क्या हो गया, एडिंग एलिमेंट टू अ नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में अगर हमने एक एलिमेंट ऐड करना हो तो हम कैसे करते हैं, जैसे कि ये हमारी इन्वेंट्री की है, ठीक है, स्वॉर्ड शील्ड पोर्शन फूड मैप की, ठीक है। अब हम इसके लिए बेसिकली एडिंग एलिमेंट के लिए एक अपेंड यूज़ करता है। अपेंड क्या करता है, उस सब लिस्ट के एंड में जाकर कर देगा एक एलिमेंट ऐड। अगर हम कहते हैं सब लिस्ट के किसी फ्ला इंडेक्स पर जाकर करो, तो वो क्या करता है, उसके इंडेक्स पर जाकर उस इंडेक्स पर जाकर इंसर्ट कर ऐड कर देता है एलिमेंट। और एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड क्या करता है कि उस लिस्ट में एक और लिस्ट ऐड कर दो, तो वो जाकर उस लिस्ट में एक और लिस्ट ऐड कर देता है, ठीक है। अब ये इन्वेंट्री 0 डॉट अपेंड बो किया, तो अब क्या किया उसने, पहली लाइन में किया 0 इंडेक्स पर और उसने अपेंड किया बो, तो ये क्या स्वॉर्ड शील्ड और बो होकर ऐसा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बस एक लिस्ट है, ठीक है, ए, और उसके अंदर एक सब लिस्ट है बी और सी, ठीक है, डी। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लिस्ट 1 जो है यानी कि इस लिस्ट के अंदर एक और एलिमेंट इंसर्ट कर दें, ठीक है। उसको किस पर, 0 इंडेक्स पर करें, ठीक है, स्टार्ट में, इस लिस्ट के स्टार्ट में। तो अब हम उसको क्या करेंगे, XX में इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, L, पहले इसके इंडेक्स पर जाऊँगी, ठीक है। L 0 पर ये A पड़ा है, और ये इसके 1 कॉलम में क्या पड़ा हुआ है, BBCC, ठीक है। पहले मैं इसको एक्सेस करूँगी,
L1 इधर इंडेक्स दूंगी और इधर इंसर्ट करूंगी। ये अब मेरे पास क्या है, ये लिस्ट आ गई। अब इसमें इंसर्ट करूंगी। इंसर्ट किस पर करना चाहती हूँ, शुरू में, ठीक है, 0 पर इंडेक्स पर क्या प्रिंट करवा दे, XX, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिस्ट प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट L, ठीक है। अब इसे चलाकर देखते हैं। अब इसने देखें, अब इसने क्या किया, पहले ए लिस्ट में था ABBCCD, अब क्या हो गया AXXBBCCD। अब इस लिस्ट में मैं एक एलिमेंट अपेंड करती हूँ, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अब इस लिस्ट में मैं एक एलिमेंट डालती हूँ, तो देखते हैं, अपेंड करती हूँ, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। L1 डॉट में अपेंड मैं करती हूँ, मैंने अपेंड कर दिया DD, ठीक है। मैं प्रिंट करती हूँ। अब ये क्या करेगा, इस लिस्ट के जाकर एंड में अपेंड कर देगा, ठीक है, प्रिंट L, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब क्या कर दिया, XXBBCCDD, ठीक है। और अब क्या करना है, अब इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, एक लिस्ट है, इसके अंदर एक और लिस्ट मैं क्या करती हूँ, एक और लिस्ट ऐड कर देती हूँ। उसके लिए मैं एक्सटेंड का मेथड यूज़ करूँगी, ठीक है। अब मैंने किया एक्सटेंड का मेथड यूज़, ठीक है। एक्सटेंड क्या करे, एक जो है, एक लिस्ट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2, ठीक है, वो जाकर इसके अंदर अपेंड कर दे, प्रिंट करवे, फिर प्रिंट करवाती हूँ। अब ये देखिए, अब क्या हो गया, ये इसने क्या किया, पहले A आ गया और इस लिस्ट के अंदर XXBBCCDD और एक और न्यू लिस्ट अपेंड हो गई 1 2, ठीक है। ये था हमारा, इस तरह हम ऐड करते हैं एलिमेंट नेस्टेड लिस्ट में। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हैं रिमूविंग एलिमेंट। एक इसके लिए कितने मेथड इस्तेमाल होते हैं, पॉप जब रिमूव करता है एलिमेंट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स, अगर इंडेक्स ना किया हो तो एंड में से रिमूव करता है, ठीक है। और ये जो है सिर्फ पॉप रिमूव नहीं करता, बल्कि जो सी वैल्यू रिमूव की होती है वो आपको रिटर्न भी करते हैं। डेल स्टेटमेंट क्या करती है, इसे रिमूव करती है एलिमेंट जो आप इंडेक्स उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे डेल इन्वेंट्री 1, तो ये क्या है, इंडेक्स 1 पर जो पड़ा होगा उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। इस अगर हमें इंडेक्स नहीं मालूम तो फिर हम क्या करते हैं, रिमूव का मेथड यूज़ करते हैं, रिमूव बाय वैल्यू, और जो फर्स्ट अकरेंस होती है जो उसको वैल्यू की मिलेगी उसको वो रिमूव कर देगा। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब ये हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करना चाहती हूँ, इसमें से मैं पॉप करना चाहती हूँ 2 को। 1 में मैं जाऊँगी, ठीक है, और पहले क्या किया 0 1, ठीक है, 1 पर ये लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें से मैं पॉप करूँगी, ठीक है। पॉप में कोई इंडेक्स नहीं दे रही, तो इन दैट केस वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो एंड वाला रिमूव कर देगा, ठीक है। और इसको मैं एक वेरिएबल x में भी सेव करवाती हूँ ताकि हम देख सकें उसने रिमूव किया, प्रिंट x, ठीक है। और अब लिस्ट भी प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब इसे चलाकर देखते हैं। अब इसने क्या किया, पॉप ने ये जो है 2 को रिमूव कर दिया, ठीक है, ये 2 को रिमूव किया। और लिस्ट में देखें जो फाइनल लिस्ट है इसमें 2 मौजूद नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम डेल स्टेटमेंट के जरिए से रिमूव करते हैं। L1 में जाना है हमने, ठीक है, L1 में गए और उसके बाद ये जो है हमारा क्या है, ये लिस्ट आ गई, ठीक है, 0 और 1 पर। उसमें कौन सा मैंने एलिमेंट डिलीट करवाना है, मैं करवाना चाहती हूँ XX, तो 0 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैं 0 पास कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपनी लिस्ट प्रिंट करवा दूँगी, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, ठीक है। अब इसने क्या किया, ABBCCDD 1, और इसने क्या किया, ये जो है वो जो XX को रिमूव करवा दिया, ठीक है। फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट की हम लेंथ कैसे मालूम कर सकते हैं। चलिए, नेस्टेड लिस्ट की लेंथ मालूम करने के लिए, जैसे कि ये हमारी है L0 पर लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, L1 पर हमारी जो 0, अब हम मालूम करते हैं लेंथ अपनी नेस्टेड लिस्ट की, ठीक है। 0 पर A पड़ा हुआ है और 1 पर क्या पड़ा हुआ है, BBCC, ठीक है। हम इसकी लेंथ मालूम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 पर जाना है क्योंकि 1 पर एक सब लिस्ट पड़ी हुई है। अब उसका हमने मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है, लेंथ, ठीक है। उसके लिए हम मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, लेंथ का, ठीक है। हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, लेंथ एक प्रिंट करवाएगा तो ये 0 1 2 देगा, ठीक है। अब हम क्या करवाते हैं साथ ही, प्रिंट L1, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पहला लेंथ वाला है, ये पूरी लिस्ट जो मेन है ना, आउटर लिस्ट, इसके बताएगा 0 1 2, ठीक है। तो इसके बताएगा 2 एलिमेंट्स, इसके लेंथ 2 है। और जो नीचे वाला है ये L1 है, ये बताएगा इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 2,
ठीक है। ये पहले उसने बता दिया, इसने लिस्ट प्रिंट करवा दी, ये ऊपर वाले ने लेंथ बता दी बाहर वाले की, ठीक है। इसके 3 एलिमेंट्स हैं और नीचे वाले ने L1 ने प्रिंट करवाई नीचे ये वाली BBCC। और अब हम देखते हैं BBCC वाली जो लिस्ट है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हम इसको अब रन करते हैं। अब ये देखें, अब इसको हमने रन किया। अब ये जो है पहली जो आउटर लिस्ट है उसके अंदर 3 एलिमेंट है, जो इनर लिस्ट है इंडेक्स 1 के ऊपर उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर आउटर लिस्ट में कितने हैं 1 0 1 2 3 3 सब लिस्ट हैं, ठीक है। और हर सब लिस्ट का क्या साइज़ है, हमने L1 का साइज़ मालूम किया 0 1 और इसका 0 1 2, इसके भी आउटपुट आएगी 3, ठीक है, जब हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आइट्रेटिंग थ्रू अ नेस्ट, अब हमने आइट्रेट करना हो, ठीक है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको हमने आइट्रेट करना है, ठीक है। उसको हम कैसे आइट्रेट करते हैं उसको देखते हैं। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है हमारे पास और उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। हमने पहले सिर्फ प्रिंट करवाया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट उसने प्रिंट करवा दी। अब हम चाहते हैं कि इसकी वो जो है इसको आइट्रेट कर कर हमें एक लूप लिया, ठीक है, 4 रो इन मैट्रिक्स। अब ये बताएगा हर रो में क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। पहले क्या करेगा, ये पहले 0 रो का दिखाएगा, फिर इसने पहले क्या दिखाई, रो 0 पर जो पड़ा हुआ था वो रो 1 पर और रो 2 पर, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हर कॉलम की वैल्यू भी हमें लैदा से प्रिंट कर कर दिखाओ, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और लूप लगाते हैं, ठीक है, और वो जो है कॉलम के लिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा, बेसिकली पहले रो के कॉलम दिखाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसके अंदर कॉलम पास करेंगे, ठीक है। हम कॉलम की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम कॉलम की वैल्यू पास करेंगे। अब ये देखें, बेसिकली अब क्या होगा, आउटर लूप के मैट्रिक्स चलेगा, पहले इसके रो के पास पहली रो आई, ठीक है, उसने इस रो को आइट्रेट किया, ये 1 2 3 आई, उसने इसको आइट्रेट किया, पहले कॉलम के पास 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ठीक है। और जब सेकंड आइट्रेशन हुई तो रो की वैल्यू क्या हो गई, 4 5 6, तो उसने क्या दिखाया, फिर कॉलम ये इनर लूप आइट्रेट हुआ तो उसने पहले 4 दिखाया, फिर 5 दिखाया, फिर 6 दिखाया। फिर जब थर्ड रो की आइट्रेशन हुई तो फिर इंदर के 7 8 9, उसमें से पहले उसने कॉलम में क्या दिखाया, 7 8 और 9। अब इसको हम चलाकर देखते हैं। अब ये देखें, अब इसने हमें क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एंड स्टेटमेंट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हम अगर एंड स्टेटमेंट ना लगाएंगे तो प्रिंट क्या करेगा, हर नई लाइन पर करेगा। तो हमें एंड स्टेटमेंट शुरू कर डाल दी ताकि हमारे हर एलिमेंट के दरमियान एक एक स्पेस दिखा दे, ठीक है। और मैं चाहती हूँ जब पहली रो खत्म हो तो एक प्रिंट करे, ठीक है, ताकि हमें वो मैट्रिक्स की फॉर्म में ना डाटा नजर आए। तो मैं क्या करूँगी, एक प्रिंट लगा दूंगी ताकि एंड में ये वाला प्रिंट क्या करेगा, सिर्फ एक न्यू लाइन प्रिंट कर रहा है। आप क्या देखें, आप ये पहली आइट्रेशन में रो चली तो 1, और जब कॉलम ने अपनी 3 रेपिटेशन की 1 2 3 आया, ठीक है, फिर एक न्यू लाइन प्रिंट हुई। उसके बाद रो की सेकंड में ये 4 5 6 लिस्ट इसके पास आ गई, उसने आइट्रेट किया तो उसके 4 5 6 उसने डिस्प्ले कर दिया। फिर प्रिंट लाइन हुई न्यू, और फिर थर्ड आइट्रेशन हुई तो उसके बाद उसने 7 8 9 प्रिंट कर दिया। आगे चलते हैं। अब ये जो बेसिकली कॉमनली यूज होती है ना नेस्टेड लिस्ट, ये होती है मैट्रिसेस के लिए, जैसा कि हमने देखा, और 2D अरेज के लिए। 2D अरेज हमने बनानी हो तो उसके लिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स कंप्यूटेशन और डाटा साइंस में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा टेबल में भी डाटा हमने करना होता है तो उसमें भी हम कर सकते हैं। जैसे कि नेम आ गया, ठीक है, एज आ गई, ऑक्यूपेशन आ गया। एलिस है 3rd ईयर की है और इंजीनियर है। इसी तरह बॉब है 25 का है और आर्टिस्ट है, ठीक है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन में जैसे स्टूडेंट के मार्क्स सेव करने के लिए हम नेस्टेड लिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। स्कूल का टाइम टेबल है, उसके लिए हम कि कौन से दिन में कौन कौन से होंगे लेक्चर्स, तो उसके लिए भी। गेम बोर्ड के लिए भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे शॉपिंग रिसिप्ट्स है तो उसके लिए भी हम नेस्टेड लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। मंथली सेल डाटा कि इस मंथ में इस प्रोडक्ट की कितनी चीज़ सेल हुई, ठीक है। साइंस एक्सपेरिमेंट में भी हम ये इस्तेमाल होती हैं। आगे हम प्रैक्टिस एक्टिविटी करते हैं। हम क्या करते हैं, एक नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं आपकी 3 फेवरेट मूवीज़ की, ठीक है। और उसमें हम क्या स्टोर करते हैं, मूवी कौन सी है, ईयर कौन सा था मूवी की रिलीज़ का और रेटिंग किया था, और फिर हर मूवी को प्रिंट करवाते हैं। और अब हम मूवी का डाटा इसमें डाल देते हैं, ठीक है। हमने एक वो जो है हमने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। उसके अंदर हमने अवतार ये 2022 में इसका ईयर है और इसकी रेटिंग 5, फ्रोजन 2013 4, कार्स 2006 5, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, 4 मूवीज़ इन मूवीज़, ठीक है। पहली रो में क्या आएगी, अवतार, ठीक है। हमारे पास ये सारी ये वाला इसका रिकॉर्ड आ जाएगा, इसको हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे मूवी नेम, ठीक है। पहले मूवी का नेम आ रहा है, मूवी कौन सी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने दिखाना है ये जो है
उसका ईयर कौन सा है, ठीक है। दूसरा में ईयर है और थर्ड में क्या है, रेटिंग। अब इसको हम चला कर देखते हैं। 0 इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, मूवी। 1 पर क्या पड़ा हुआ है, ईयर। और थर्ड पर क्या पड़ा हुआ है, रेटिंग, ठीक है। अब हम इसको चला कर देखते हैं। अब ये देखें, अब इसने क्या किया, पहले हमें मूवी दिखाई अवतार 2020 और फिर रेटिंग उसकी 5, ठीक है। मूवी फ्रोजन 2013 और 4 और कार्स 2006 और 5, ठीक है। अब ये तो मैंने हॉरिजॉन्टली दिखा दी। अब मैं इसको टेबल की फॉर्म में दिखाना चाहती हूँ। मैं क्या करूँगी, एक मैं ऊपर वो जो है इफ स्टेटमेंट वो एक प्रिंट करवाऊँगी, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करूँगी, जो है कॉलम्स की वैल्यू रख दूँगी, मूवी, ठीक है, ईयर और रेटिंग। अब इसमें मैं क्या करवाऊँगी, अब मेरे ये तमाम एलिमेंट्स हैं, तो अब मुझे इधर डिस्प्ले कराने की ये ज़रूरत नहीं है। इनके एंड में मैं क्या करूँगी, एक स्पेस प्रिंट करवा दूँगी। एंड स्टेटमेंट चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और एंड स्टेटमेंट में एक स्पेस प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। ठीक है, पहले 0 पर मूवी है, 1 पर क्या है, ईयर है, और 2 पर क्या है, रेटिंग है। अब हम एंड में क्या करते हैं, उसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। वो क्या फिर करेगा, एक न्यू लाइन प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मूवी, ईयर, रेटिंग, ठीक है। इसने अब ये सारी दिखा दी, पहले मूवी नेम, फिर ईयर और फिर रेटिंग, ठीक है। इस तरह करके उसने हमें दिखा दी। अगली प्रैक्टिस एक्टिविटी देखते हैं। अगली प्रैक्टिस एक्टिविटी में क्या है, हमने टिक टैक बोर्ड है, ठीक है, उसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। और डिस्प्ले द बोर्ड यूजिंग लूप, और हमने लूप के जरूर थ्रू करना है। इसको भी कर देखते हैं। हम लेंगे एक बोर्ड का वो जो है वेरिएबल, एक लिस्ट बनाएंगे बोर्ड की, ठीक है। उसके अंदर ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये प्रिंट करवा लेंगे। अब हमने इसके अंदर ये वैल्यूज़ रखवा ली हैं, और अब हम बेसिकली प्रिंट करवाना चाहते हैं टिक टैक बोर्ड। हम एक प्रिंट कर देते हैं, लिख देते हैं टिक टैक बोर्ड। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम प्रिंट करने के लिए हम रो लेते हैं, रो इन बोर्ड्स, ठीक है। और फिर हम लेते हैं 4 कॉलम इन बोर्ड्स, ठीक है। और रो के पहले बोर्ड की रोज आएंगी, फिर हर कॉलम को ये आइट्रेट करेगा, ठीक है। और प्रिंट क्या करवाना है, हमने प्रिंट करवाना है कॉलम की वैल्यू और उसकी, और फिर एक स्पेस के साथ। और जब लाइन ख़त्म हो तो क्या प्रिंट करवा दे, एक एंड लाइन, ठीक है। अब हम इसको चला कर देखते हैं, ठीक है। पहले इसने क्या किया, x0x, फिर उसके बाद स्पेस x स्पेस, ठीक है, ऐसे प्रिंट करवा दिया। फिर 0 एम्प्टी स्पेस 0, ठीक है। ये उसने हमारे बोर्ड प्रिंट करवा दिया। आगे चलते हैं। ये ना एक प्रैक्टिस एक्टिविटी सब खुद कीजिएगा, ठीक है। बाद में सोल्यूशन इधर से चेक कर लीजिएगा। अगली क्या है, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड कार्ड है, जिसके अंदर स्टोर क्या है, नेम है, मैथ के नंबर हैं, साइंस के हैं, इंग्लिश के। आपने क्या करना है, प्रिंट ऑफ फॉर्मेटेड रिपोर्ट आपने करनी है, ठीक है। आप इस तरह करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स के नेम की, ठीक है। और इस स्टूडेंट्स की लिस्ट में ये मुख्तलिफ वो जो है सब लिस्ट क्रिएट कर डाटा फिल कर लेंगे। अब स्टूडेंट की लिस्ट बनाएंगे और स्टूडेंट की लिस्ट में डाटा फिल कर लेंगे। अब हमने डाटा फिल कर लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, प्रिंट टेबलर फॉर्म में करवाते हैं, ठीक है। पहले हम क्या प्रिंट करवाते हैं, नेम, ठीक है। और उसके बाद मैथ, साइंस, ठीक है। और फिर इंग्लिश। टैप टैप एक डाल देती हूँ ताकि ज़रा विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। अब हम इसको चले जाते हैं नीचे। अब हम इसमें फोर लूप लगाएंगे, ठीक है। फोर लूप में हम क्या करेंगे, पहले हमने आइट्रेट किया, हमारे पास एक स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट, ठीक है। अब 0 1, अब इनके दरमियान ना हम एक एक वो जो है एक एक टैब दे देते हैं। और टैब के लिए स्केप सीक्वेंस क्या इस्तेमाल होता है, _t, ठीक है। अब हम इसको एंड में क्या करते हैं, एक प्रिंट लाइन करवा लेते हैं, नहीं बल्कि प्रिंट लाइन होगी, हमने एंड स्टेटमेंट यूज़ की, ठीक है। अब ये सबके वो जो है हमें वो दिखाएगा रिजल्ट। अब ये देखें, नेम क्या है, अली सारा अहमद, मैथ में 90 95 84, साइंस में 88 99 92 और 90, और इंग्लिश में 91 89। इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इधर बेहतर कर लेते हैं। इसके बाद मैथ के बाद हम क्या करते हैं, एक टैब दे देते हैं, ठीक है। इधर भी _t डाल देते हैं, और इधर भी एक _t डाल देते हैं। अब देखते हैं इसकी फॉर्मेटिंग इधर बेहतर हो जाएगी।
अब ये बेहतर हो गया, नेम आ गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश। ठीक है, अब एक एक टैब के डिस्टेंस पर उसने हमें फॉर्मेटेड डिस्प्ले कर दिया। आज का हमारा लेक्चर हो गया खत्म। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप प्रैक्टिस करते रहें लिस्ट की भी, नेस्टेड लिस्ट की भी। ठीक है, ये सुपर पावरफुल है पाइथन में। ठीक है, ये गेम्स में इस्तेमाल होता है और भी बहुत सी जगह पर इस्तेमाल होता है। 2D डाटा डिस्प्ले के लिए होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा टपल के मतलब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।